प्रीवियस सेशंस हमारे जितने हुए हैं, हमारे प्रीवियस 2 प्रैक्टिकल सेशन हुए हैं और ट्रू प्रैक्टिकल सेशन के अंदर क्या आपने सीखा है, क्या आपने असाइनमेंट की है, जो असाइनमेंट की है, जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस वर्क में की हैं, वो जल्दी से थोड़ा-थोड़ा एक ही सेंटेंस में उसे डिस्क्राइब कर दें, जल्दी-जल्दी। अब मुझे ये बताएँगे कि सॉफ्टवेयर किन-किन स्टूडेंट का इंस्टॉल हो चुका है, एडोब इलस्ट्रेटर। अभी मैं फ़ोटोशॉप की बात नहीं कर रही, अभी मैं इलस्ट्रेटर की बात कर रही हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर जो है, वो किन-किन स्टूडेंट्स का डाउनलोड हो चुका है, येस और नो में आंसर करेंगे बस। जिन स्टूडेंट्स का डाउनलोड नहीं हो रहा, उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंस्टॉल जब आपका सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि सॉफ्टवेयर में आपके प्रॉब्लम नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो खराब है, इसी वजह से स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है ये, नॉर्मल है ये, ठीक है? स्टूडेंट्स का जो सॉफ्टवेयर है समटाइम 1 वीक में भी इंस्टॉल हो रहा होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसे बार-बार आप इंस्टॉल करें, अपनी रैम के अकॉर्डिंग करें। अगर आपकी रैम 4 जीबी है, तो आप उसका मिनिमम वर्ज़न जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश करें, ठीक है? अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनकी रैम 4 जीबी होगी या 8 जीबी होगी और हाई लेवल का सॉफ्टवेयर का वर्ज़न इंस्टॉल करने जाएँगे, या 2023 इंस्टॉल हो जाए, 2022, 2021 इंस्टॉल हो जाए, तो ये चीज़ देखेंगे कि शायद उसमें पता नहीं क्या एक ऐसी ख़ास चीज़ होगी जो हमारे लो वर्ज़न में नहीं होगी। अब देखें जो पेड शो करवा रहे हैं, वो पेड क्यों शो करवा रहे हैं आयशा? वो इसी वजह से शो करवा रहे हैं कि आपकी स्पेसिफिकेशन कम है, आप हाई लेवल का वर्ज़न जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये चीज़ है, बस यही एक डिफरेंस है आपके पेड सॉफ्ट ज जिनका पेड का मैसेज आता है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक सॉल्यूशन है कि आप अपने सॉफ्टवेयर जो है वो अपने वर्ज़न अपने रैम के अकॉर्डिंग करें। जैसी रैम है उसके अकॉर्डिंग करें बेटे, नथिंग चेंज, उसके अंदर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है? रियाज़ क्या रिकमेंड करना है मुझे आप बताएँ? ठीक है? उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है, माइनर सा डिफरेंस होगा जो आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? आप थ्रू आउट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, फुल लाइफ़ टाइम उसे यूज़ करेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या था, ऐसा डिफरेंस है। ऑफ कोर्स वे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपका, लेकिन क्या करें बेटे, किसी ना किसी तरीके से उसको इंस्टॉल करना है ना, ठीक है? तो गेट इंटो पीसी से आपका बहुत ईज़ी वे से होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सबसे पहली चीज़, ठीक है? acfile.com है, उसमें से भी आपका फ्री इंस्टॉल होता है, लेकिन उस वेबसाइट को कोई इश्यू की वजह से उस वेबसाइट वो जो है वो बंद हो चुकी है, ठीक है? तो वहाँ से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते। तो गेट इंटो पीसी से आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल होती हैं। वीडियो को देखें, बार-बार देखें उसे, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे ज़ूम करके देखें, फिर भी नहीं समझ आ रही, ठीक है? आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दिया करें, ठीक है? जो भी आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है, आप उसकी पिक्चर लिया करें, ठीक है? जो एंड वाला जो उसका एरर आ रहा होता है, उसकी पिक्चर लिया करें, मुझे सेंड कर दें, ठीक है? एक माइनर सा चेंज आपने करना होता है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, ठीक है? वो माइनर सा जो चेंज होता है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता, वो बस मैंने आपको गाइड करा, ठीक है? तो परेशान नहीं होना किसी स्टूडेंट ने भी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, हर स्टूडेंट को आती है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे, बार-बार इंस्टॉल करेंगे। अगर आपकी स्पेसिफिकेशन भी लो है, ठीक है? और आप सॉफ्टवेयर भी लो वर्ज़न का इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्रॉब्लम आ रही, तो आपकी एक विनरार होता है, WINRAR, वो आपने 64 बिट्स का डाउनलोड करना होता है, उसके ज़रिए भी आप जब वो डाउनलोड कर लेते हैं, ओके होता है, फिर आप नॉर्मली अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, वो ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? एक वे ये होता है कि आप बार-बार उसी सॉफ्टवेयर को बार-बार इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती, आप उससे पहले ही उसे ओपन कर देते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। जब वो 3 बुक्स बन के आती है ना, 3 बुक्स, उन्हें कहते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है? 3 बुक्स बन के आती हैं। उन 3 बुक्स को आपने ओपन करना होता है। जब वो 3 बुक्स नहीं बनती ना, उससे पहले एक फाइल सी वहाँ बनकर आती है। आपने उस चीज़ को ओपन नहीं करना, ठीक है? वो फाइल आपकी कंप्लीट इंस्टॉल नहीं होती। दैट इज़ व्हाई वो आपकी फाइल सी बन के आती है, ठीक है? तो आप उसे बार-बार इंस्टॉल करेंगे तो आपका फिर भी हो जाएगा, ठीक है? इस लेक्चर के बाद हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उस लेक्चर के बाद हमारा जो है एक सेशन होगा फ्लायर के ऊपर, ठीक है? उसके बाद हम फ़ोन पर जाएँगे, ठीक है? आंसर सेशन होगा ये हमारा, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा। ऑल राइट बेटे, हम अपना सेशन जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हमने जो है सॉफ्टवेयर के बारे में बातें कर ली हैं। ये जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम देख लेंगे।
चले आज हम करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर वर्क करेंगे और हम एक लोगो डिजाइन करेंगे। ठीक है, लोगो का नेम अब क्या होगा? ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो। ठीक है, ये लोगो का नेम होगा। असाइनमेंट का भी आपके पास टाइम है, डोंट वरी, असाइनमेंट्स आपकी हो जाएंगी, मैं आपको टाइम दूंगी। जब आपके सॉफ्टवेयर सबके इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको डेडलाइन दूंगी। ठीक है, चलिए लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है, मोबाइल पर आप कैनवा यूज करेंगे। करते हैं 1080 बाय 1080 पेज लेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम 1 आर्टबोर्ड कर लेते हैं, फिलहाल हमें 1 की जरूरत है। लास्ट लेक्चर स्टूडेंट्स का मैंने 9 आर्टबोर्ड्स का करवाया था, दैट इज वाई वो 9 आर्टबोर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए, एक आर्टबोर्ड के ऊपर अब हम अपना वर्क करें। आज का जो लोगो हम डिजाइन करेंगे उसे हम लाइंस के थ्रू करेंगे, ग्रिड्स के थ्रू करेंगे। तो नोट्स अपने ओपन कर ले, नोट्स के जरिए अब हम करने वाले हैं, लिखने वाले हैं चीजों को। सबसे पहले तो बेटे आपने क्या करना है, एडिट में जाना है। लिख लें जल्दी जल्दी, नोट्स में लिखिए एडिट। एडिट में लास्ट ऑप्शन है, वेरी लास्ट, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर आगे फर्दर ऑप्शंस गाइड एंड ग्रिड। एडिट प्लस प्रेफरेंस प्लस गाइड एंड ग्रिड। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने नोट्स भेजे थे, बहुत जबरदस्त बेटे नोट्स थे। आप ही के बैच की स्टूडेंट थी और उन्होंने मुझे नोट्स भेजे थे। तो काफी अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए हुए थे, हर चीज का आगे लिखा हुआ था, जैसे जैसे मैंने उन्हें बताया हुआ था वैसे सेम एज इट इज उन्होंने नोट्स लिखे। ठीक है, तो उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं था, अभी लैपटॉप नहीं था उनके पास, दैट इज वाई उन्होंने कहा नोट्स ही अभी मैं यूज कर रही हूँ। जब मेरे पास, मैं लैपटॉप लेने वाली हूँ, लैपटॉप जब मैं लूंगी तो फिर मैं इन नोट्स को यूज करके अपना काम। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बेटे, एक्सीलेंट। ओके, गाइड एंड ग्रिड जो है हमने ओपन कर लिया। ग्रिड लाइन एवरेज जो है वो हमने 60 px कर ली है। ठीक है, 60 px। सब डिवीजन हमने 2 कर लिया क्योंकि हम 2 2 के बॉक्सेस बनाने वाले हैं। ठीक है, और जो ग्रिड लाइन हमारी होगी वो हमारी 60 px उसका साइज होगा। इंटर प्रेस करते हैं। ग्रिड तो हमने ओपन किया लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं हुई। कैसे ओपन करेंगे? व्यू में जाएंगे, व्यू। व्यू में इस ऑप्शन के जरिए, इस एरो के जरिए नीचे जाते हैं और करते हैं शो ग्रिड। ये देखें, शो ग्रिड। ठीक है, ग्रिड ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर एक बॉक्स जरा क्रिएट करते हैं। ये देखिए आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर हमने एक बॉक्स बना लिया है। उसका हम फिल जो है वो जरा नन कर लेते हैं। अब देखें जरा, जो हमने बॉक्स बनाया था उसके अंदर फर्दर 4 बॉक्सेस हैं, आपको मिलेंगे उसके अंदर फर्दर 4 बॉक्सेस। अब फर्दर 4 बॉक्सेस, हमने कहा था ना 2 2 की हमारे पास सब डिवीजन है, जहां से 2 के बाद 2 एक बॉक्स आएगा। ठीक है, 2 बॉक्सेस के बाद एक पूरा बॉक्स आएगा बड़ा सारा। इस तरह से सब डिवीजन हमारी 2 2 की है। अच्छा, चैट से अपना ध्यान हटा लें वरना मैं आपकी चैट ऑफ कर दूंगी। ठीक है, चैट जो है सब स्टूडेंट्स चैट यूज नहीं करेंगे अब। ओके, तो ये हमारा जो है बॉक्सेस है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह हमारे बॉक्सेस बन गए। अब इन बॉक्सेस को हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर बैक स्पेस। चलें खुद से अब अपना एक बॉक्स बनाने लगे हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पेन टूल यूज करेंगे। बहुत इजी वे है, स्लाइटली मूव करना है। बहुत ज्यादा हमने अर्जेंट वर्क हमें नहीं चाहिए। ठीक है, स्पीड में नहीं चलना हमने, बहुत इजी ऊपर चलना है। चले, यहाँ से हम इसे करते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं, हमने पेन टूल ले लिया है, इसका हमने स्ट्रोक भी ले लिया, इसका फिल हमने खत्म करके इसका हमने स्ट्रोक ले लिया। ठीक है, आउटर लाइन ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन की जो स्ट्रोक की साइज है वो हमने 60 कर देना है, क्योंकि हमारे पास वो 60 है ना, तो हमने उसे 60 ही कर देना है। ठीक है, तो अब देखें जरा, यहाँ से शुरू करते हैं इस वाले पॉइंट से। अब जूम करते हैं कि हमारा पॉइंट एग्जैक्टली जगह पर है। नो, हमारा पॉइंट एग्जैक्टली जगह पर नहीं था। अब हमने जगह पर कर दिया, देखें अब जरा। अब इसी तरह से हम बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 बॉक्सेस तक हम चलते हैं जरा, और यहाँ से इस तरफ को मूव करते हैं राइट साइड को, और यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं। अब देखें, हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम इसे क्लोज नहीं करना चाह रहे, इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, हम इसे क्लोज नहीं कर रहे, शेप बन जाएगी, हमें ये लाइन चाहिए फिलहाल।
चले अब हम इसे एग्जैक्टली यहाँ लाकर हम इसे रख देते हैं। अब हम चाह रहे हैं ऊपर वाला पोर्शन ना सर्कल हो जाए। सर्कल करने के लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन टूल के साथ है। सिलेक्ट करें डबल क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग किया, हमने इन्हें सिलेक्ट किया। ये देखें बॉल्स बन रही है, यहाँ पर सर्कल से बन रहे हैं, ये सर्कल से। ठीक है, ये यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। सर्कल के जरिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखें ऊपर से राउंड हो गया। कंट्रोल जेड। इसी तरह से हम एक सर्कल, एक साइड को पकड़ के, ठीक है, उसे भी हम राउंड कर सकते थे। ठीक है, कंट्रोल जेड। अब किसी सॉफ्टवेयर में ये जो है सर्कल्स नहीं आएंगे, ये जो सर्कल्स है बिल्कुल राउंड से ये नहीं आएंगे। तो अब करेंगे क्या, करेंगे ये इन्हें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर्स लिखा होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इन कॉर्नर्स के ऊपर जाकर हम नंबर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 60 रखते हैं। हो गया, राउंड फॉर्म में आ चुका है ये। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो है साइड पर इसे लेकर आते हैं, इसकी कॉपी लेकर आए, एग्जैक्टली एक ही कॉपी लेकर आनी है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर दो कॉपीज लेकर आ जाते हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, बाय मिस्टेक दो कॉपीज लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काम जो है जरा खराब हो जाता है। अब एक कॉपी आपने लेकर आनी है, चेक कर लेना है। ऐसे चेक कैसे करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे, बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। अगर तो डिलीट हो जाती है ठीक है, अगर डिलीट नहीं होती, नीचे एक और आती है, तो आपने एक को डिलीट कर देना है और एक आपने रखनी है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दें फिलहाल। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये शेप में कन्वर्ट हो जाए। ये लाइन है ना, ये शेप में कन्वर्ट हो जाए। शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, लिखें ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड। ओके, कॉपी करने के लिए बेटे, कॉपी देखने के लिए अब आप प्रीवियस सेशन देखें। ठीक है, प्रीवियस सेशन देखें, उसके अंदर आपको बताया हुआ है कॉपी कैसे करनी है। वो सेशन इसी चीज के लिए। चले मैं आपकी चैट जो है मैंने ऑफ कर दी है। आप क्योंकि बेटे डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो है हमने शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी शेप को नीचे लेकर आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेकर आए, इसे हम स्ट्रोक में कन्वर्ट करते हैं। इसी की लाइन यहाँ पर लेकर आते हैं, ऊपर वाली की लाइन जो है वो हम नीचे लेकर आए। उसका स्ट्रोक जो है वो भी हमने 1 कर देना है। ठीक है, अब हम इसे राउंड कर दें, जूम करें। इसे भी राउंड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने उसे किया था ऊपर वाले को, सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हमने ये डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब हम फर्दर मूव करने वाले हैं, एग्जैक्टली उसी पोर्शन के नीचे, इसी स्टेप के नीचे लेकर आएंगे। अब देखें, हम इस लाइन को एक स्टेप ऊपर कर देंगे, 1 स्टेप हमने इसे ऊपर कर दिया। ठीक है, पेन टूल की मदद से हम इसके पोर्शन जरा और लाइन क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, इंटर, देन यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, इंटर। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, राउंड कर देंगे हम इन साइड्स को, क्लिक एंड ड्रैग, मैक्सिमम जितना भी आप क्लिक कर सकते हैं वो आपने कर। ठीक है, इस तरह से बन गया। ओके हो गया, सिलेक्शन टूल लेंगे दोबारा से और अब हम देखें, ये एक लाइन है, ये एक शेप है। हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाली शेप अलग हो जाए और नीचे वाली अलग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, विंडोज में जाएं, पाथ फाइंडर टूल यूज करें। ठीक है, पाथ फाइंडर टूल यहाँ पर मिल गया। और यहाँ से डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड कर दिया। ये मैं पाथ फाइंडर टूल आपको लेक्चर के एंड में बताती हूँ। राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर दें। अब देखें, ऊपर वाला पोर्शन अलग, नीचे वाला अलग हो चुका है।
ओके, तो अब हमारा ऑलमोस्ट ये जो है डन हो चुका है। हम एग्जैक्टली इसकी कॉपी लेकर आएंगे और अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे हम ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे हम रोटेट करते हैं। ठीक है, 45 के एंगल पर हम इसे रोटेट करेंगे, प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली हम इसे करते हैं, दोबारा से राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट कर दें। 90 के एंगल पर रिफ्लेक्ट किया, इस बार हम कॉपी रिफ्लेक्ट करें। सो हियर इट इज आवर लोगो डिजाइन। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो माइंड में रखना है, हमने इसे कॉपी किया यहाँ पर, ये कॉपी हमने यहाँ पर रखी है, ओरिजिनल फाइल हमने यहाँ पर रखी है। इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे और अपने स्टेप्स में इन्वॉल्व करेंगे। सिलेक्ट करें, छोटा करेंगे तो इसके साइज में डिफरेंस आ जाएगा, तो हमें इसे ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब देखिए, इसे छोटा कर दें। ठीक है, तो अब ये ग्रिड को भी बंद करते हैं, व्यू में जाकर यहाँ पर हाइब्रिड्स, हाइब्रिड में जाकर हमने कर दिया। ठीक है, अब इन्हें हमने एक्सपेंड कर लिया, इन्हें इस वाले को एक्सपेंड नहीं, इस वाले को एक्सपेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें इसके ऊपर वर्क चाहिए। जब हम एक्सपेंड कर लेंगे तब हम फर्दर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे ओवरऑल हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसके साथ प्ले करना है। शेप बिल्डर टूल लेंगे, शेप बिल्डर टूल की मदद से हम इसके ऊपर पाथ क्रिएट करेंगे। पाथ कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर देखें, ऊपर पोर्शन लेकर आना चाह रहे हैं, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये देखें, ये पोर्शन ऊपर से आ गया। अब ये देखें, आपने जब भी चीज को 3D लुक देनी है तो आप शेप बिल्डर टूल जो है अपना अच्छे तरीके से यूज करेंगे। कहाँ से कौन सी चीज आपने ऊपर से लेकर आनी है, कहाँ से कौन सी चीज आपने नीचे से लेकर आनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कलर्स। कलर्स जो हैं वो आपके शो करवाएंगे आपकी 3D लुक को। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये पोर्शन हम ऊपर से लाए हैं, ये पोर्शन हम नीचे से ले जाए, ये देखें। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आए, यहाँ से नीचे से चले गए, नीचे से होकर यहाँ पर। ठीक है, देखें आप, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दिया और इस तरीके से हमने एक डिजाइन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखें, ये तमाम पोर्शंस अलग हो चुके हैं। वन बाय वन सबको अलग करके देख लेंगे आप। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपर इसका, अपर इसका कंट्रोल जी, ग्रुप करते जाएंगे सब। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे और ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे इन सब को। कंट्रोल जी, अब देखें, सेपरेट करके भी आपने देखना है कि ये सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हो रहे हैं। ओके, तो हमारा लोगो जो है वो डन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर कलरिंग करनी है। कलरिंग हम इसके अंदर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंदर कलर करते हैं। यहाँ से हम कलर का पोर्शन लेकर आते हैं। चले, रेफरेंस से हम जाकर कलर्स लेकर आते हैं। ओके, इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिल करते हैं और हम इसका ग्रेडियंट ओपन कर लेते हैं। ग्रेडियंट ओपन करने के बाद यहाँ से व्हाइट कलर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, कलर पिक कर लेंगे और यहाँ से डार्क सा ब्लू कलर लेते हैं। ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लाइट सा ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेम ऊपर का कलर सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस बार सिलेक्शन तो हमने कर ली। सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, देखें, रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर डार्क डार्क पोर्शन आ रहा है ना, तो अब ये डार्क और लाइट हो जाएगा। देखिएगा अब जरा, ये देखिए, रिवर्स किया तो यहाँ पर लाइट हो गया, यहाँ पर डार्क हो गया। तो मेजर चीज जो है हमारी लोगो के अंदर या फिर 3D वर्क के अंदर, वो यही एक चीज है कि आपका कलर जो है वो डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ नीचे वाले से नीचे वाले का लेंगे,
ऊपर वाले से ऊपर वाले का कलर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है लोगो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्स्ट लेकर आते हैं। टेक्स्ट के लिए हम ऐसे करते हैं, टेक्स्ट में आपको खुद करके दिखाती हूँ, बट हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है क्योंकि हमने स्टार्ट में ज़रा बाकी चीज़ों को ओवरव्यू करना, ठीक है। तो सेशन यहाँ से हम चले ओपन करते हैं और टेक्स्ट हम वहां से लेते हैं। चले डॉटेड में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डॉटेड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, ओके। तो इसके बाद फर्दर पार्टीशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने कलर्स के साथ डिस्क्राइब किया है कि लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ग्रेडियंट, इन तीनों को हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेडियंट लोगो डिजाइन हमने किया है यहाँ पर, इसका नेम रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना है। अब हम इसके साथ फर्दर करने वाले हैं। फर्दर हम ज्योमेट्रिक वर्क करेंगे। ज्योमेट्रिक वर्क के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए। लोगो बनाने के काम आता है ये, ठीक है। आप इसके जरिए लोगोस या अपने बैकग्राउंड्स या बैक पर कोई भी चीज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। स्क्वायर बॉक्स हमने बना लिया है और इसे हम क्या करते हैं, स्ट्रोक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस ऑप्शन पर जाएंगे, हमारे पास फर्दर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। लिखने जल्दी जल्दी। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे सिंपल। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे करते हैं कि एंगल सेट करते हैं 94। यहाँ पर भी ऐसे करते हैं 94। यहाँ पर कॉपीज रखते हैं इसकी 19 20 जितनी भी आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर एंगल सेट कर लेते हैं। एंगल ऐसे करते हैं 5 का रखते हैं, ये देखिए 20 कॉपीज बन गई एग्जैक्टली 94 के एंगल पर। चले 5 रखते हैं और यहाँ पर जरा प्रीव्यू में चेक कर लें, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हमारा एंगल जो है वो सेट हो चुका है। ओके करते हैं यहाँ से। समझ आ गया आपको कैसे हमने किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलीगॉन लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन इस तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें आप कर सकते हैं। पॉलीगॉन के बाद हमने क्या करना है, इफेक्ट्स में जाकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाकर हमने क्या करना है, एंगल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 80 के एंगल सेट करते हैं। यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80, सेम रखना है दोनों में, ठीक है। एंगल सेट करते हैं 5 का चले या 4 का, जैसे भी आप करना चाहें। कॉपीज लेते हैं, यहाँ पर 20 कॉपीज हमने ले ली, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास, चलिए और एंगल को सेट करेंगे, 8 पे जाएंगे क्योंकि ये जो है जरा आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, कॉपीज जो है वो भी हम ज्यादा कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 30 करना चाह रहे हैं, 30 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये मूव करेगा। ओके, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम। स्टार शेप के साथ हम करते हैं। ये लेट्स ट्राई विद इट। सेम वही प्रोसेस हमारा। आई गेस हमारा एंगल का जरा इशू हुआ है। ठीक है, एंगल का जरा हमारा इशू हुआ था। और अब हम यहाँ पर एंगल सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है तो हम ऐसे करते हैं 5 रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एंगल इसका सेट करके अपना डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम इसे दोबारा करते हैं। चलिए, वैसे इसकी समझ आ गई है आपको कैसे हम करेंगे इसे? ओके, सेम वही प्रोसेस। देखिए साइज सेम हो गया है। अब ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके का बनना था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। चलो, होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम इसका नेम रखेंगे। ओके, टेक्स्ट जो है टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं, टेक्स्ट यहाँ पर ला सकते हैं। बल्कि हम ऐसे करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट लेकर आते हैं क्योंकि टेक्स्ट जरा छोटा है इसका। देखिए हमने यहाँ पर स्टार्स को राउंड किया है। राउंड कैसे करते हैं? राउंड करने के लिए आप पहले उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसे राउंड करेंगे, फिर उस राउंड का आप स्टार क्रिएट करेंगे। ठीक है, चीजें हर एक आपको बताई जाएंगी। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसे किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन की जो क्रिएटिविटी होती है, माइंड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर डायरेक्ट सॉरी बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पर पेन टूल लेते हैं। एक लाइन जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हिडन बॉक्स बनाएंगे और हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए।